मैं नौकरी की तलाश में शहर आया था। तभी मेरे दोस्त ने मुझे अपने घर रहने के लिए जिद की। उसने अपनी माँ की देखभाल करने को कहा और खुद आगे की पढ़ाई के लिए विदेश चला गया। जैसे ही वह विदेश गया, उसकी माँ का मेरे प्रति व्यवहार बदलने लगा। वह अक्सर मुझे अपने कमरे में बुलाती थी। एक बार तो उसने झूठा बहाना बनाकर कहा कि उसे बहुत ज्यादा डर लग रहा है और मुझे अपने कमरे में बुलाया। उस रात जब मैं उसके पास सो रहा था, अचानक वह मेरे शरीर पर हाथ फेरने लगी और तब सुनीता ने कहा, अर्जुन, मुझे पता नहीं था कि तुम्हारी उम्र के लड़के इतने बड़े होते हैं। इतना कहते ही सुनीता ने मुझे अपने बेड पर खींच लिया और फिर, हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी एक और रोमांचक कहानी में। उम्मीद करता हूं आपको यह कहानी बेहद पसंद आएगी। मेरा नाम अर्जुन है। अभी अभी ही मैं नौकरी के लिए शहर आया था। मेरे शहर आने की खबर मैंने अपने दोस्त समीर को दी थी। समीर मेरा सोशल मीडिया पर दोस्त था। हमारी दोस्ती डिजिटल थी, लेकिन बहुत गहरी थी। जैसे ही मैं शहर पहुंचा, समीर मुझे स्टेशन से लेने आया और वहां से सीधा अपने घर ले गया। समीर के घर पहुंचते ही मेरी नजर एक खूबसूरत महिला पर पड़ी और मैंने उसे समीर की बहन समझ लिया। तभी समीर ने मेरी गलतफहमी दूर करते हुए कहा, अर्जुन, अरे यह मेरी बहन नहीं है, यह तो मेरी माँ है। सुनीता इतनी सुंदर और जवान दिखती थी कि मैंने उसे उसकी बहन समझ लिया था। सुनीता किसी जवान लड़की जैसी लग रही थी। मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा था, इसीलिए मेरा भ्रम होना स्वाभाविक था। उस दिन समीर से मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई थी। दोपहर के खाने के बाद मैं वहां से निकलने लगा, क्योंकि मुझे अपने लिए रहने की व्यवस्था देखनी थी। मैंने कहा कि मुझे काम है और वहां से निकलने लगा। तभी समीर ने मुझे रोका। उसने कहा, अर्जुन, तुम हॉस्टल वगैरह क्यों ढूंढ रहे हो? जब तुम्हारा अपना घर है तो तुम्हें हॉस्टल में रहना सही नहीं लगता। तभी मैंने कहा, अपना घर? इस पर समीर बोला, मेरे दोस्त, इतनी जल्दी तुमने मुझे पराया कर दिया? अरे मैं शहरी हो सकता हूं, लेकिन मुझे भी दोस्ती निभानी आती है। देखो, इस घर में मैं और मेरी माँ ही रहते हैं। यहां तुम आराम से एडजस्ट हो सकते हो। वैसे भी अब मैं अपने आगे की पढ़ाई के लिए कुछ सालों के लिए विदेश जा रहा हूं, तो माँ की देखभाल के लिए उसे किसी की जरूरत होगी। मेरे विदेश जाने के बाद तुम ही मेरी तरह मेरी माँ की देखभाल करना। समीर की बात सुनकर मैं भावुक हो गया था, क्योंकि उसने मुझे पराया नहीं समझा, बल्कि अपनी तरह माना था। समीर की बात का समर्थन करते हुए उसकी माँ भी बोली, हाँ अर्जुन, समीर बिल्कुल सही कह रहा है। अगर मेरा बेटा विदेश चला गया तो दूसरा बेटा मेरे पास नहीं रह सकता क्या? भगवान ने तुम्हें सही समय पर यहां भेजा है। इसका मतलब है कि भगवान की यही इच्छा थी कि तुम यहां मेरे साथ रहो। उनका आग्रह इतना बढ़ गया कि मैं उन्हें मना नहीं कर सका। 2 दिन बाद समीर विदेश जाने वाला था। उसके जाने के बाद मैं घर में सुनीता के साथ अकेला रह गया। अपने घर की परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए मैंने तुरंत नौकरी ढूंढ ली थी। 25 साल की उम्र में आगे की पढ़ाई करने का विचार मैंने छोड़ दिया था, क्योंकि मेरे पास इतना पैसा नहीं था कि मैं आगे की पढ़ाई कर सकूं। इसलिए मैंने नौकरी करने का निर्णय लिया। शहर में मुझे एक ठीक ठाक नौकरी मिल गई थी। इसके विपरीत समीर का भाग्य बहुत अच्छा था कि उसे 25 साल की उम्र में विदेश में पढ़ाई करने का मौका मिला। खैर, किस्मत किसकी कैसी होती है, ये कहकर मैंने अपनी किस्मत को दोष देना बंद कर दिया। उस दिन के बाद से मैं समीर की माँ को अपनी माँ मानकर उनके साथ रहने लगा। लेकिन सुनीता के मन में मेरे प्रति अनुचित भावनाएं थीं, जिस पर पहले मेरा ध्यान नहीं गया। लेकिन धीरे धीरे वह सब बातें मेरी नजरों में आने लगी। सुनीता शहर में नौकरी करती थी। उस रात सुनीता ने हम दोनों के लिए मेरा पसंदीदा खाना बनाया था। वह बोली, मैंने तुम्हारे सोशल मीडिया से तुम्हारी कुछ पसंद नापसंद के बारे में पता कर लिया है। तुमने अपनी बायो में लिखा है कि तुम्हें महाराष्ट्रियन फूड बहुत पसंद है ना? सुनीता मेरी पसंद नापसंद का ख्याल रखने लगी थी। उस रात जब हम खाना खा रहे थे, वह मेरे पास आकर बैठ गई। उसने मेरी थाली में एक रोटी रखी। खाना खत्म होने के बाद मैं सुनीता की मदद करने लगा और डाइनिंग टेबल से बर्तन उठाने लगा। मेरा काम देखकर वह बोली,
तुम बिल्कुल परफेक्ट लड़के हो। मैंने कई बार समीर के मुंह से तुम्हारी तारीफ सुनी है और तभी से मैं तुमसे मिलने के लिए उत्सुक थी। तुम और समीर में बहुत फर्क है। समीर कभी भी घर के कामों में मदद नहीं करता, उल्टा वह घर का सामान इधर उधर फैलाने में एक्सपर्ट है। समीर के मजेदार किस्से सुनकर मैं हंसने लगा। हंसते हंसते सुनीता अचानक शांत हो गई। मुझे लगा कि उसे समीर की याद आ रही होगी, इसीलिए मैंने उनके कंधे पर हाथ रखकर कहा, सुनीता जी, अगर समीर की याद आ रही हो तो मैं उसे फोन कर देता हूं। तुम इतनी उदास मत हो। तब सुनीता ने मेरे हाथ पर हाथ रखकर कहा, समीर हमेशा के लिए विदेश नहीं गया है, यह मुझे अच्छी तरह पता है। मुझे अब उसकी याद में शांत नहीं बैठना, बल्कि मैं अचानक तुम्हारे ख्यालों में खो गई थी। आगे वह बोली, मैं सोच रही थी कि तुम कितने परफेक्ट हो। अगर तुम बार बार मुझे इस तरह इंप्रेस करते रहोगे तो फिर मेरा क्या होगा। तुम मुझे बार बार इस तरह से इंप्रेस मत किया करो, नहीं तो फिर मुझे संभालना तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगा। यह कहकर सुनीता मेरे हाथ से प्लेट्स लेकर किचन में चली गई। कुछ समय तक मैं एक ही जगह पर इसी तरह खड़ा रहा। सुनीता की बातें मेरे सिर के ऊपर से गुजर गई थीं। धीरे धीरे सुनीता ने मेरे सामने अपनी सुंदरता का असर डालना शुरू कर दिया। वह हर रोज सुबह जल्दी उठकर योग करती थी। जब मैंने उसे योग करते देखा तो मुझे उसकी जवान दिखने का राज समझ आया। एक बार सुनीता ने मुझे ऑफिस से जल्दी घर बुलाया था, क्योंकि उसे मार्केट में शॉपिंग के लिए जाना था और वह चाहती थी कि मैं उन्हें लेकर जाऊं। उस दिन मैं दोपहर में आधा दिन की छुट्टी लेकर घर आया। घर पहुंचने के बाद मैंने बार बार बेल बजाई, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही थी। शायद बेल भी नहीं बज रही थी। तब मैंने अपने पास रखी दूसरी चाबी से दरवाजे का ताला खोला और अंदर चला गया। हॉल में मुझे कोई दिखाई नहीं दिया। तभी मुझे सुनीता के कमरे से पानी की आवाज सुनाई दी। मुझे लगा कि शायद घर के किसी कमरे से पानी चल रहा होगा, क्योंकि मुझे जल्दी घर बुलाकर भी सुनीता कहीं नजर नहीं आ रही थी। कौन जानता है कितनी देर से पानी बर्बाद हो रहा होगा और अब और पानी बर्बाद ना हो। इसलिए मैंने उस पानी की आवाज की दिशा में जाना शुरू कर दिया। उस पानी की आवाज का अंदाजा लगाते हुए मैं एक कमरे के पास पहुंचा, जहां बाथरूम से पानी की आवाज आ रही थी। मैंने दरवाजा खोलने के लिए हाथ बढ़ाया, तभी अंदर से दरवाजा खुला। सामने मैंने सुनीता को खड़ा देखा, जो पूरी तरह भीगी हुई थी। उनके चेहरे पर गीले बालों से पानी की छोटी छोटी धाराएं गिर रही थी। उसका वह मोहक रूप देखकर कुछ पल के लिए मैं वहीं खड़ा रह गया और उनकी ओर एक तक देखता रहा। सुनीता की उस सुंदरता में इतना खो गया था कि मुझे होश ही नहीं रहा। जब मुझे दरवाजा बंद होने की आवाज सुनाई दी, तब मैं होश में आया। मुझे समझ में आया कि सुनीता ने मुझे सामने देखकर फिर से बाथरूम के अंदर दरवाजा बंद कर लिया। मैं वहां से बाहर हॉल में आकर बैठ गया। कुछ समय बाद सुनीता हॉल में आई और मुझसे बोली, अर्जुन तुम आ गए? मेरे कमरे में क्यों आ गए? तुम्हारे कमरे में पानी नहीं आता क्या? तब मैंने सुनीता को बताया कि मुझे तुम्हारी आवाज नहीं सुनाई दे रही थी, इसलिए मुझे लगा कि तुम अभी घर नहीं आई हो। मुझे नल के पानी की आवाज सुनाई दी, इसलिए मैं तुम्हारे कमरे तक आ गया। इस पर वह बोली, अच्छा कुछ समय पहले जो हुआ वह सब नजर की गलती से हुआ। आज मैंने सैंडल घर में दरवाजे के पास रखी थी, इसलिए शायद तुम्हें यह ध्यान नहीं आया होगा कि मैं घर पर ही हूं। जाओ तुम भी फ्रेश हो जाओ, मैं तैयार होकर आती हूं। ऐसा कहकर सुनीता अपने कमरे में चली गई और मैं भी फ्रेश होने के लिए अपने कमरे में आ गया। कुछ समय बाद हम दोनों अपने अपने कमरों से तैयार होकर मार्केट जाने के लिए बाहर आए। सुनीता बहुत साधारण कपड़ों में तैयार हुई थी, लेकिन फिर भी वह बहुत सुंदर लग रही थी। मुझे उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे पहली बार मैं किसी स्त्री को ऐसी सुंदरता देख रहा हूं। उस समय भी मैं बार बार सुनीता की ओर देख रहा था। वह मेरे पास आई और मेरे बालों में हाथ फेरते हुए बोली, अर्जुन, अरे तुम बार बार किस सोच में डूबे रहते हो? चलो अब जल्दी करो। सुनीता की बात सुनकर मैंने खुद को फिर से होश में लाया और उनके साथ मार्केट के लिए निकल पड़ा। जैसे ही वह गाड़ी पर मेरे पीछे बैठी, उन्होंने अपने दोनों हाथ मेरे कंधों पर रख दी।
मार्केट में जहां भी उन्हें जाना था मैं उन्हें वहां लेकर जा रहा था। घर लौटने के बाद सुनीता ने मेरे चेहरे पर हाथ फेरते हुए कहा, तुम्हें परफेक्ट मैन का नाम पूरी तरह से सूट करता है क्योंकि तुम सच में वैसे ही हो, बिल्कुल परफेक्ट। तुमने बिल्कुल भी शिकायत नहीं की। जहां जहां मुझे जाना था तुम मुझे वहां लेकर गए, जिससे मेरी शॉपिंग जल्दी खत्म हो गई। नहीं तो तुम्हारा दोस्त समीर मुझे एक दुकान पर छोड़ देता है और बाकी जगहों पर मुझे पैदल जाना पड़ता है, जबकि वह गाड़ी में बैठा रहता है। लेकिन तुमने तो सारे बैग्स उठाए और मुझे हर जगह गाड़ी पर बिठाकर ले गए, जिससे मेरा काफी समय बच गया। इसके बाद सुनीता ने मेरी पीठ थपथपाने की बजाय मेरे गालों को प्यार से खींचा। यह सब बहुत सहजता से हुआ, लेकिन इसका मेरे मन पर गहरा असर होने लगा था। जिस तरह से उन्होंने मुझे शाबाशी दी, मैं उसी विचार में खोया एक जगह खड़ा रहा। इसी बीच सुनीता ने सूट पहनकर मेरे सामने खड़ा हो गई और बोली, इसमें मैं कैसी लग रही हूं? मैंने कहा, इसमें तो आप बहुत सुंदर लग रही हो, बस ड्रेस थोड़ा ढीला है। मेरा ऐसा कहने पर सुनीता बोली, शायद पीछे की रिबन मैंने बांधी नहीं है। अर्जुन, क्या तुम मेरी थोड़ी मदद करोगे रिबन बांधने में? और फिर मैं उनकी मदद करने लगा। जब मैं रिबन बांध रहा था तब कपड़े के बाहरी तरफ से सही, लेकिन मेरा उसे छूना हो रहा था। मैं बिना एक शब्द बोले सुनीता के सारे काम कर रहा था। अगले दिन जब वह अपने ऑफिस जाने के लिए तैयार हुई तो उसने नया सूट पहना हुआ था। जब वह अच्छे से तैयार होकर आई तो उनकी सुंदरता और भी ज्यादा निखर कर आ गई थी। उस दिन सुनीता ने मुझसे कहा, कल तुमने दोपहर के वक्त मेरे लिए आधे दिन की छुट्टी ली थी, वैसे ही आज सुबह के कुछ घंटे आधे दिन की छुट्टी लो और मेरे साथ ऑफिस चलो। सुनीता मुझे अपने ऑफिस क्यों ले जा रही थी, यह उसने ठीक से नहीं बताया था। जब हम ऑफिस पहुंचे और उनके फ्लोर पर एंट्री की तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया। सुनीता का यह अजीब व्यवहार मुझे समझ नहीं आया था। उनके ऑफिस में कई कर्मचारी हमें अलग अलग नजरों से देख रहे थे। वह दिखने में इतनी बूढ़ी भी नहीं थी, लेकिन वह वहां क्या कर रही थी यह मुझे समझ नहीं आ रहा था। वह मुझे सिर्फ अपने फ्लोर पर नहीं बल्कि अपने बॉस के केबिन में भी ले गई। उनके बॉस हमें अजीब नजरों से देख रहे थे। सुनीता ने बॉस से मेरी पहचान कराते हुए कहा, यह अर्जुन है, मेरा अर्जुन। ऐसा कहकर उन्होंने मेरा परिचय दिया। किसी लड़के का परिचय ऐसे कौन कराता है भला? बॉस से मिलाने के बाद सुनीता मुझे बाहर लेकर आई और मुझे वहां से जाने के लिए कह दिया। सुनीता के ऑफिस में मैं उनसे कोई सवाल ना कर सका। जब शाम को घर आया तो सुनीता का व्यवहार थोड़ा अजीब था। घर आते ही सुनीता ने मुझे गले लगा लिया और कहा, आज तुम मेरे साथ ऑफिस आकर मेरी बहुत बड़ी मदद की। सुनीता मुझसे बात कर रही थी, तभी अचानक जोर से बिजली कड़की, जिसकी आवाज से सुनीता डर गई और उन्होंने मुझे गले लगा लिया। उस वक्त उनकी वह गले लगाने की भावना कुछ अलग ही थी। जब बिजली की आवाज बंद हुई तो सुनीता मुझसे दूर हो गई, लेकिन जाते जाते मेरे चेहरे पर हाथ फेरते हुए बोली, अच्छा हुआ तुम जल्दी घर आ गए। देखो ना, तुम्हारे आने के कुछ देर बाद ही इतनी जोर से बारिश शुरू हो गई। सुनीता मेरी ज्यादा ही चिंता करने लगी थी और उनकी यह चिंता मुझे अच्छी लगने लगी थी, लेकिन साथ ही मुझे उन पर कुछ शक भी हो रहा था। उस वक्त सुनीता दरवाजे पर खड़े होकर उत्सुकता से बारिश देख रही थी, लेकिन बाहर जाने से डर रही थी। उनके चेहरे से मुझे साफ दिखाई दे रहा था कि वह बारिश में भीगना चाहती थी। तभी मैंने उनका हाथ पकड़ा और उन्हें बाहर कंपाउंड में ले गया। सुनीता बारिश में भीगने से डर रही थी, लेकिन मैंने उनका हाथ पकड़कर उन्हें बारिश का मजा लेने को कहा। बारिश का आनंद लेते हुए उनके चेहरे पर जो खुशी थी उसे देखकर मैं भी बहुत खुश हो रहा था। सुनीता के बारे में मेरे मन में क्या भावनाएं आ रही थी यह मुझे भी समझ नहीं आ रहा था। सुनीता मानो किसी बॉलीवुड फिल्म की तरह बारिश में भीगने लगी। वह बारिश में मस्ती करते हुए बार बार मेरे इर्द गिर्द घूम रही थी और मेरा हाथ पकड़कर डांस करने की कोशिश कर रही थी। तब सुनीता ने मुझसे कहा, अर्जुन, तुम सच में बहुत अलग हो। आज तुम्हारे साथ पानी में भीगते हुए मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी फिल्म की हीरोइन हूं और तुम मेरे हीरो हो। सुनीता ने यह सब बातें बड़ी सहजता से कह दी, लेकिन मेरे मन पर
इसका असर कुछ अलग ही तरह होने लगा था। घर में घुसते ही सुनीता मेरे लिए तौलिया लेकर आई और अपने हाथों से मेरे बाल पोंछने लगी। तभी हमारी नजरें मिली और सुनीता मुझे बड़े ही प्यार से देख रही थी। सुनीता ने कहा, अर्जुन, जिस तरह से तुम मेरे साथ बातें करते हो वह समीर ने कभी नहीं की। वह तो हमेशा अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहता था। वह बोल ही रही थी। तभी मैंने उनसे पूछा, सुनीता जी, तुमने अपने बॉस से मेरी पहचान मेरा अर्जुन कहकर क्यों करवाई थी? इसका मतलब क्या है? यह सुनते ही सुनीता एकदम से चौंक गई और वहां से चली गई। लेकिन सोने के समय सुनीता ने मुझे अपने कमरे में बुलाया। वह बोली, आज मुझे बहुत डर लग रहा है। क्या तुम आज मेरे साथ सो सकते हो? मदद के तौर पर मैं सुनीता के कमरे में सोने के लिए तैयार हो गया। उस रात सुनीता के कमरे में सोते वक्त मुझे बार बार ऐसा लग रहा था जैसे कोई हमारे कमरे की जासूसी कर रहा हो। मेरी नजरें कभी दरवाजे पर तो कभी खिड़की पर जा रही थी। सोने से पहले मैंने सुनीता की तरफ देखा तो वह मुझे घूर रही थी। सुनीता ने कहा, अर्जुन, तुम अभी तक सोए नहीं? मैंने जवाब दिया, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई इस कमरे की जासूसी कर रहा है। इस पर सुनीता ने कहा, मुझे भी तब से ऐसा ही लग रहा है, इसलिए मैं भी नहीं सो पाई। शायद यह हमारा भ्रम हो। यह कहकर सुनीता ने मुझ पर हाथ रखकर सोने की कोशिश की। कुछ समय बाद ही अचानक कमरे की लाइट जल गई और किसी ने मां की आवाज लगाई। इस आवाज से मेरी और सुनीता की नींद खुल गई। उठकर देखा तो समीर सामने खड़ा था। वह हमें देख रहा था और अपनी मां से बोला, मां, तुम ये क्या कर रही हो? अर्जुन मेरा दोस्त है। इस तरह की बातें तुम्हें शोभा नहीं देती। मुझे तो अब तुम्हें मां कहने में भी शर्म आ रही है। मैंने समीर से कहा, समीर, तुम बेवजह ऐसा मत सोचो। सुनीता जी को डर लग रहा था, इसलिए उन्होंने मुझे अपने कमरे में सोने के लिए बुलाया था। लेकिन जिस तरह से सुनीता ने मुझ पर हाथ रखा था उसे देखकर किसी को भी गलतफहमी हो सकती थी। समीर अपनी मां पर अनुचित बातें कहने लगा। उसे सुनकर ऐसा लग रहा था कि वह अचानक घर नहीं आया था, बल्कि यह उसका कोई प्लान था। मैंने समीर से कहा, समीर, इस छोटी सी बात पर तुम सुनीता जी पर ऐसे आरोप कैसे लगा सकते हो? तुम जरूर किसी और गुस्से का इजहार कर रहे हो। और मुझे यह बताओ, तुम तो विदेश गए थे, फिर अचानक घर कैसे आ गए? इस पर समीर ने कहा, मैं विदेश नहीं जा सका क्योंकि मेरी मां के पास इतने पैसे नहीं थे। मां से पैसे का इंतजाम नहीं हो पाया, इसलिए मैं अपने चाचा से कुछ पैसे लेने गया था। मैंने मां को यह नहीं बताया था कि मैं चाचा के पास गया हूं। उस दिन जब मैं चाचा के पास पैसे लेने गया तो उन्होंने मुझे मां के बारे में कुछ बातें बताई जिन पर मैंने पहले ध्यान नहीं दिया था। मेरे चाचा ने मुझे बताया कि तुम्हारी मां का किसी गैर मर्द के साथ गलत संबंध है। मैंने उनकी बातों पर यकीन किया क्योंकि उनके कहने पर शक न करने की कोई वजह नहीं थी। मेरे पिताजी के ना होते हुए भी मां इतनी सजीद रहती थी। लेकिन यह किसके लिए, इस पर मैंने कभी ध्यान नहीं दिया था। उस दिन चाचा ने मेरी आंखें खोल दी। तभी मैंने प्लान बनाया कि मैं मां पर नजर रखूंगा। उस दौरान तुम भी शहर आने वाले थे। मेरे प्लान के अनुसार मैंने कहा कि मैं विदेश जा रहा हूं और तुमसे मां के साथ रहने की जिद की। मुझे पता था कि मेरी मां का बुरा असर तुम पर भी पड़ने लगेगा। तुम दोनों के बीच जो चल रहा था वह मुझे समझ आ गया। अर्जुन, मैं तुम्हें इसका दोषी नहीं मानता। असली गलती मेरी मां की है। इसकी नीयत खराब है। तुम तो बस उसकी बातों में आ गए होंगे। जब समीर शांत हुआ फिर मैंने उससे कहा, तुमने अपनी मां पर आरोप लगाया, खुश हो गए। अब तुम या और कुछ बाकी है? बाकी हो तो वह भी कह लो, क्योंकि आगे तुम्हें बोलने का मौका नहीं मिलेगा। तब मैंने कहा, समीर, तुमने हम पर नजर रखी, लेकिन जो तुमने देखना चाहिए था वह तुमने देखा ही नहीं। सुनीता जी मुझे अपने ऑफिस इसलिए ले गई थी क्योंकि उनका नया बॉस उस पर नजर रख रहा था और उसके सामने यह दिखाना था कि वह अकेली नहीं है, उसके साथ उसका जवान बेटा भी है। बॉस को बेटे का डर दिखाने के लिए वह मुझे ऑफिस ले गई थी। और अभी भी जब वह मुझ पर हाथ रखकर सो रही थी तो ऐसा इसलिए क्योंकि वह मेरे और तुम्हारे बीच कोई फर्क नहीं करती। अगर तुम दूसरों की बातें सुनने के बजाय अपनी मां को समझने की कोशिश करते तो तुम्हारे मुंह से मां के बारे में ऐसे अपशब्द नहीं निकलते। कुछ ही दिनों में
मुझे यह भी समझ में आ गया कि सुनीता जी घर में रहते हुए भी अकेली थीं, जबकि उनका जवान बेटा उनके साथ था। उन्होंने तुम्हारे कारण दूसरी शादी नहीं की, वह तुम्हारे लिए ही जीती रही। लेकिन जब तुम्हारे ऊपर माँ की देखभाल की जिम्मेदारी आई तो तुमने माँ पर ध्यान देने के बजाय खुद की दुनिया में खो गए और लोगों की बातें सुनकर माँ पर अविश्वास जताया। मैं बात कर ही रहा था कि सुनीता ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और कहा, अर्जुन, तुम्हारे पास जो समझदारी है शायद वह समीर में नहीं है, क्योंकि मैंने इसे कभी किसी चीज के लिए मेहनत करने नहीं दी। मैंने उसे हर चीज समय पर दी। लेकिन आज मेरे बेटे ने मेरे प्यार का बदला मुझ पर अविश्वास करके चुकाया। फिर मैंने कहा, समीर, तुम्हारे चाचा चाची ने तुम्हें मेरे खिलाफ भड़काया ताकि हमारे बीच दूरी पैदा हो सके। तुम्हारे चाचा चाची से मदद मांगने से पहले मैं तुम्हारे चाचा के पास तुम्हारे पिता की संपत्ति का हिस्सा मांगने गई थी, लेकिन उन्होंने मुझे कुछ भी देने से मना कर दिया। तब मैंने उन्हें धमकी दी थी कि मैं उन्हें अदालत में खींच लूंगी। जो मैं तुम्हारे चाचा से तुम्हारे पिता का हक मांगने गई थी वह सिर्फ तुम्हारे लिए था, क्योंकि मैं तुम्हारी इच्छाओं को मारना नहीं चाहती थी। मुझे भी तुम्हें बड़े शहर में पढ़ाई के लिए भेजना था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी जल्दी दूसरों की बातों में आ जाओगे। आज तुमने अपनी माँ के प्यार का यही सिला दिया। बेटे, ऐसा कहकर सुनीता रोने लगी। सुनीता की बात सुनकर समीर की समझ वापस आ गई। वह दूसरों की बातों में आकर अपनी मां पर विश्वास नहीं कर रहा था और उसने सुनीता और मुझ पर भी गलत शक किया। जब समीर को अपनी गलती का एहसास हुआ तो उसने रोते हुए सुनीता से माफी मांगी। वह एक मां थी, इसलिए उसने तुरंत अपने बेटे को माफ कर दिया। माफी मांगने के बाद वह मुझे अपने घर पर रहने के लिए आग्रह करने लगा, लेकिन अब मैं वहां नहीं रह सकता था, क्योंकि उस मां बेटे को अपने रिश्ते को सुधारने के लिए समय की जरूरत थी। समीर को अपनी मां की ईमानदारी और उसके लिए किए जा रहे उसके संघर्ष को देखने की जरूरत थी, क्योंकि उसे अपनी मां की मेहनत की कोई समझ नहीं थी। मैंने बचपन से अपने घर की गरीबी देखी थी और तभी से मैंने छोटे मोटे काम किए थे। दोस्तों, आजकल माता पिता बच्चों की सभी इच्छाएं तुरंत पूरी कर देते हैं और बच्चे उसकी आदत डाल लेते हैं। अगर कभी माता पिता बच्चों की कोई इच्छा पूरी नहीं कर पाते तो बच्चे तुरंत नाराज हो जाते हैं और उन्हें अपशब्द कहने लगते हैं। इसी तरह की स्थिति से बचने के लिए हर बार बच्चों को सभी इच्छाएं पूरी नहीं करनी चाहिए। कभी कभी उन्हें नहीं शब्द का भी सामना करने देना चाहिए। बच्चों को यह समझना चाहिए कि माता पिता दिनरा उनके लिए कितनी मेहनत करते हैं, तभी उन्हें रिश्ते, प्यार और पैसों की असली कीमत समझ आएगी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपकी क्या राय है इस कहानी पर? हमें कमेंट में जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।